बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कैंसर की नकली दवाओं के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस दौरान ईडी को 65 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। कैंसर की नकली दवा के मामले में आरोपी विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय परवेज, तुषार चौहान, इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान कुल मिला के 65 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है। लगातार छापेमारी कर रही है और 65 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदिग्धों के कब्जे से चल और अचल संपत्तियां जुटाई जा रही हैं, दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। ये आपको ताजा जानकारी दे रहे हैं कि कैंसर की नकली दवाओं का पर्दाफाश किया गया है। ईडी के माध्यम से छापेमारी की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर इस बीच दर्ज कर ली है। अब उसी एफआईआर को आधार बताते हुए ईडी ने छापेमारी शुरू की। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। प्रयागराज से खबर आ रही है जहां पर विवाहिता की हत्या के बाद हंगामा हुआ है। मायके पक्ष के लोगों ने घर में आग लगा दी। तलाशी के दौरान घर में 2 लोगों के शव मिले। महिला की सास और ससुर के शव मिले हैं। रेस्क्यू के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को घर से निकाला है। ये तस्वीरें घर को आग लगाने के दौरान की आप देख रहे हैं। पूरा घर जलकर राख हो चुका है। देर रात की ये तस्वीरें। महिला का शव पंखे से लटका मिला था, जिसके बाद महिला के परिवार के लोगों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए ससुराल पक्ष पर यह हमला बोला और पूरे घर को आग लगा दी, जिसमें सास ससुर की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्वेश और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, ये मामला वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है कि एक तरफ जब महिला की मौत होती है, उस महिला के परिवार के लोग बदला लेने के लिए ससुराल पक्ष को ही जलाने की कोशिश करते हैं। ये पूरी जानकारी, पूरी खबर विस्तार से बताइए और इस पर अपडेट्स भी दीजिए अभी के। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये कल रात करीब 11 बजे की घटना है। जैसे पुलिस ने सूचना दी कि मुट्ठीगंज थाने के नजदीकी अंशु केसरवानी का घर है, जहां पर यह सूचना मिली कि अंशु केसरवानी की पत्नी 26 वर्षीय अंशिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसने फांसी लगा ली है। उसका शव फंदे पर लटका मिला है। इस सूचना पर मायके पक्ष के लोग, जो कि धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रयागराज के रहने वाले थे, वो लोग भी पहुंच गए और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। जब दोनों पक्षों में विवाद होने लगा, तब मौके पर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस के पहुंचने पर वहां पर बातचीत चल ही रही थी कि मायके पक्ष के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने घर में आग लगा दी, क्योंकि घर में फर्नीचर की दुकान थी, इसलिए आग तेजी से फैली और उसके बाद तत्काल पुलिस ने 5 लोगों को रेस्क्यू कर घर से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड की सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, क्योंकि आग फैल चुकी थी। 3 मंजिला मकान था, ऊपरी मंजिल तक आग फैल गई थी और रात 3 बजे जब इसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो मृतका अंशिका के सास और ससुर दोनों के शव पाए गए। ससुर राजेंद्र केसरवानी और सास शोभा केसरवानी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंशिका के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस मामले में अब सर्वेश, हत्या का बदला, हत्या लेना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। इस पर पुलिस अब आगे कार्रवाई कैसे करने वाली है? किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? कौन गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अभी कुछ लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है और इस मामले में अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग भी उपद्रवी थे, जो भी वहां पर फुटेज बनाए गए थे, सीसीटीवी फुटेज या कैमरे से जो बनाए गए थे, उन्हीं के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। और पुलिस इस मामले में, चूंकि 3-3 एक परिवार में 3-3 मौतें हो चुकी हैं, तो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कानून व्यवस्था की भी स्थिति न खराब हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए थे। पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे, एसीपी पहुंचे थे, डीसीपी पहुंचे थे, सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की। इस बात के सबूत मिल गए हैं सर्वेश की लड़की वालों की तरफ से ही आग लगाई गई है? देखिए, अभी इस मामले में चूंकि वहां पर भीड़ थी, आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हीं लोगों ने, चूंकि आक्रोशित वही लोग थे और उन्हीं लोगों में किसी व्यक्ति द्वारा आग लगाई गई है। लेकिन अब इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इसमें विधिक कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी के लिए। अब देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस मामले पर एक जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल जानिए कि पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे।
उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहां से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद लगभग 3 बजे जब उस घर की पूरे मकान की सर्च की गई तो उसमें 2 डेड बॉडीज़ मिली, जिसमें एक राजेंद्र केसरवानी जो कि लड़की का ससुर है उसकी थी, और एक शोभा देवी जो लड़की की सास है उसकी बॉडीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं। इन बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए SRN हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है।